कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जितना हम लोग सीखे हुए हैं, जस्ट लाइक हम लोग सीख चुके हैं कि cos पाई प्लस एक्स किस प्रकार निकालते हैं, कुछ फॉर्मूला सीखे हुए हैं, sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, cot x प्लस वाई। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन और करने वाले हैं, ठीक है। और बस आपको मेहनत करना है। एक बात, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले, जैसे कि आप हमें cos पाई प्लस एक्स का वैल्यू बताओगे तो पहले इसका वैल्यू क्या होगा पहले खुद से निकालो कहीं पर। उसके बाद जो है आप हमें ये बताओगे cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर ऐसा हो गया कि इससे पिछला वाला क्लास है ना, वो आपने पढ़ा और वो खत्म भूल गए हो, तो ये क्लास समझ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि बेस वही है जो इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर वो समझ में आ रहा है, अच्छे ढंग से समझ रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए कुछ नहीं है। आप खुद से बना सकते हो, सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, ठीक है। आप एक बार प्रयास भी करो, देखो इसमें से आप यहाँ पर टोटल 2 2 4 2 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हो, कितना क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। जो क्वेश्चन आपसे बनेगा ना, समझ लो वो क्वेश्चन आपका हुआ। और जिसमें आप मेहनत करोगे, अरे नहीं बना रहने दो ना, अपना समय तो दोगे बनाने से पहले ना। जितना क्वेश्चन में मेरे बताने से पहले कम से कम भी अगर 30 सेकंड भी आपने इसको दिया, हाँ जी, कम से कम 30 सेकंड मेरे बताने से पहले कम से कम इसके बारे में आपने सोचा, हाँ इसको बनाए तो बनाए कैसे, वहीं पर आप जीत जाओगे। हाँ जी, आपके दिमाग में ढेर सारा आइडिया आने लगेगा। हाँ इसको ये कर दें, यहाँ पर cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स है, इसको क्या करें, क्या इसको cos x प्लस वाई से तोड़ दें। हाँ कुछ क्या करें समझ में ना आ रहा है, तो सिंपल सा वहाँ पर अपना फंडा लगाओगे, यहाँ पे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पर भी cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दोगे, देखोगे क्या प्रूफ होता है कि नहीं होता है। आराम से इसमें LHS लोगे, यहाँ पर भी cos x प्लस वाई है, यहाँ पर भी cos x माइनस वाई है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, बना रहे हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है देख रहे हैं। सारा क्वेश्चन बनाना है, मैं सब में एक बार हिंट्स दूंगा, ठीक है। और एक बार आपको प्रयास करना है, मैं सारे क्वेश्चन में पहले हिंट्स देने वाला कैसे क्या करना है, फिर एक बार आपको सिर्फ प्रयास करने के लिए आपको देना है। जब नहीं बनेगा तब जाकर के आपको सॉल्यूशन देखना है। ये मेथड आप अपनाओगे ना, मैं विश्वास से बोल रहा हूँ, काफ़ी आगे जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो आप पहले इसका मान निकालोगे आप, उसके बाद आपको आगे चलना है। cos माइनस एक्स, इसका पहले वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद इसका वैल्यू निकालने के बाद जो मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ है कि sin x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला, ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला पर आधारित है। अब से फॉर्मूला याद होगा तो बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा, त्रिकोणमिति याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगेन sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई। फॉर्मूला बताओगे क्या होगा, ठीक, जल्दी से बताओ। इन सारे जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले खुद से प्रयास करो, क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले खुद से प्रयास करोगे। उसके बाद बोलना है भैया हाँ हमका समझ में ना आवत है, क्या करें क्या ना करें, लेकिन पहले खुद से प्रयास करोगे। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पाई प्लस एक्स है, सिंपल सा हम एक चतुर्थांश क्रिएट करेंगे। पाई कहाँ पे है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट चलता। ये आपका पाई बाई 2, पाई में 2 जोड़ो 3 पाई बाई 2, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5 पाई बाई 2। इस प्रकार से मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पूछा गया है, पाई प्लस बोला गया है, पाई इस लाइन पर आ रहा है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, इसके बारे में सोचना होता है। पाई प्लस है, तीसरे में जा रहा है, तीसरे में सिर्फ tan और कॉट प्लस होता है, ये कॉस भैया तो माइनस हो जाएंगे। बस इस प्रकार हमेशा ध्यान में रखना है कन्वर्ट करने के लिए। 3 पाई बाई 2 कहा गया है, कौन सा लाइन है, ये लाइन है। इस लाइन पर कॉस भैया चेंज हो जाएंगे और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स। लेकिन आप ये जानो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब चौथे चतुर्थांश में जा रहा, चौथे चतुर्थांश मतलब चौथा चतुर्थांश में जो है आपका कॉस भैया वो प्लस होते हैं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बताओ कहाँ समस्या हो रहा है, इतना आसान चल रही है। यहाँ माइनस एक्स है, माइनस एक्स का मतलब क्या होगा भैया, इसमें समझो पहले। अगर कॉस थीटा रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, 0 में कुछ जोड़ेंगे तब ना मेरा प्लस थीटा होगा। अब माइनस थीटा रहेगा, 0 में घटाएंगे तब ना माइनस थीटा होगा। मतलब समझिएगा मेरे बातों को समझिएगा, ये 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पर cos x बोला गया है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, यहाँ पर x में छिपा हुआ 0 प्लस एक्स, ठीक है। 0 प्लस एक्स बोलेंगे तो 0 में कुछ जोड़ेंगे तो ऑल पॉजिटिव होता है, वो बातें समझ में आ गया। अगर cos माइनस एक्स बोलेंगे तो आगे में 0 छिपा हुआ है, 0 माइनस एक्स छिपा हुआ है। 0 माइनस एक्स का क्या मतलब हुआ, 0 मेरा ये लाइन हुआ, 0 में cos चेंज नहीं होगा, ठीक है। cos x हो गया, माइनस 0 माइनस एक्स
कौन से चतुर्थांश में जा रहा भैया, 0 माइनस एक्स कहते हैं मतलब ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा। चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कॉस और सेक ही प्लस होता है, उसके अलावा जो भी होगा खत्म, वो माइनस होता। यहाँ मेरा कॉस है तो कॉस मेरा प्लस हो जाएगा। इस तरह समझो, सिंपल सा, इतना नहीं करना, मन में आपको करना होगा, ठीक है। आपको मन में ही सोच लेना, अगर ये क्वेश्चन कहीं पर आए कॉस माइनस एक्स तो क्या बोलोगे भैया, माइनस एक्स बोला, एक्स बोलते तो पहले चतुर्थांश में, माइनस एक्स बोला गया तो चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स तो होगा। अब यहाँ माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं वो सोचना होगा। अब हम ये सोचेंगे चौथे चतुर्थांश में जो है कॉस प्लस होता या माइनस होता, तो आप बोलोगे भैया कॉस प्लस होता, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर ऐसा रहे साइन माइनस एक्स, ठीक है, साइन माइनस एक्स वो क्या होगा भैया, जानते हैं एक बार, माइनस एक्स बोला गया ना, साइन माइनस एक्स, साइन एक्स तो होगा। अब यहाँ माइनस लगाए या प्लस लगाए वो सोचना होगा। माइनस एक्स बोला गया चौथे चतुर्थांश में होता, चौथे चतुर्थांश में जो है साइन मेरा माइनस होता है, ये हम माइनस लगा देंगे। सिर्फ कॉस और सेक ही मेरा प्लस होता है चौथे चतुर्थांश में, ये समझ के चलना है आप लोगों को। अगेन यहाँ पर अगर ये टेन रहे, समझ रहे हो भाई साहब, हाँ समझ रहे हो ना, हाँ जी। देखो यहाँ पे टेन माइनस एक्स बोला गया, अभी क्या ही करना है, आप बोलोगे भैया सिंपल सा, टेन माइनस एक्स टेन एक्स के बराबर तो होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है चौथे चतुर्थांश में। ये टेन है, टेन मेरा माइनस हो जाएगा। समझो अगर सेक रहेगा तो क्या करेंगे, सेक रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस है ना, तो सिंपल सा सेक भैया चौथे में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। यूं लगेगा अभी आपको यहाँ ध्यान दो मेरे प्यारे भाई, कॉस और सेक ये चौथे में प्लस होता है, ठीक, ये हमेशा ध्यान में रखना, भूलना मत। ओके, देखो यहाँ पे सेक माइनस एक्स कहा गया, यहाँ सेक एक्स हो गया। अब यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा ये सोचना होगा। माइनस एक्स ये बता रहा कि चौथे चतुर्थांश में ये आपका जा रहा है और चौथे चतुर्थांश में ये आपका प्लस होता है, ये आपको समझ के चलना होगा। इस प्रकार हम लोग ये जानते हैं, इसको बनाओगे आप, बन गया होगा। यहाँ पर कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। चलो यहाँ फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिख लिए होगे आप, जल्दी से फॉर्मूला मिलाओगे। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता भैया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बहुत को अगेन साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अगेन कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देख रहे हो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ मेरा माइनस आ गया। साइन कंफ्यूज करता है, कॉस कंफ्यूज करता है, इसलिए कॉस में कंफ्यूजन आपको होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ माइनस रहेगा बीच में प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसको समझ के चलना, ठीक। अरे रे 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 क्या हो गया, अभी बहुत दिन चलना है आपको। देखो यार टेन एक्स प्लस वाई है ना, तो क्या होगा बोलोगे आप, टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आराम से इसको ऑलवेज ध्यान में रखना आपको। चलो हम लोग अब फॉर्मूला कहते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, मैं आपको हिंट्स देने वाला और आप पहले खुद से बनाओगे, उसके बाद आपको मैं होगा तो मैं बताऊंगा, तो मैं छोड़ देने का मुझे मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, फिर आपको फिर घर से खुद से बना के लाना होगा। अगर ऐसा मुझे लगा तो, लेकिन मैं बता दूंगा, परेशान मत हो, ठीक, मैं बता दूंगा। यहाँ देखो आप बस समझने का प्रयास करो, मैं आपको पहले हिंट्स दे रहा हूँ, पहले प्रयास करोगे, ठीक। पहला नंबरिंग कर देते हैं, आपको समझ में आएगा किस क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, हमको इसको ये प्रूफ करना है। आप खुद सोचोगे हम LHS ले या RHS ले, तो आपके मन में ये आ रहा होगा भैया LHS लेंगे ना, ये वैल्यू हम जानते, ये वैल्यू जानते, ये जानते, ये जानते, सबका वैल्यू पुट करेंगे और बनाएंगे। सही सोच रहे हो आप। पहला क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जैसे कि अभी तुरंत हम लोग cos पाई प्लस एक्स का वैल्यू निकाले, cos माइनस एक्स का वैल्यू निकाले, साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू निकाले और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स का वैल्यू निकाले। सबका वैल्यू निकालोगे, सबका वैल्यू निकाल के सबका वैल्यू यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, बनाओगे, बन जाएगा, ठीक, आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो कैसे बनाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको वही करना है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है ना, सिंपल सा, इसका वैल्यू सबका वैल्यू से पुट करना है, सबका वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, आपका बनेगा, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन कहा क्या रहा है उसको समझना है। यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है इस सब का अगर मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ना, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा cos x के बराबर हो रहा। कैसे बनाओगे, ये किस फॉर्मूले पे आ रहा भैया, यहाँ तो हम ये भी नहीं पुट कर सकते, क्या नहीं पुट कर सकते हो, साइन मतलब साइन x प्लस वाई, वो बताया ना आपको, साइन x प्लस वाई। यहाँ देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको कौन कौन सा फॉर्मूला बताया, सिंपल सा ये फॉर्मूला बताया है,
किस प्रकार से साइन एक्स प्लस वाई निकालते, कॉस एक्स प्लस वाई निकालते, टेन एक्स प्लस वाई निकालते। एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि साइन एक्स प्लस वाई इसका फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या होगा। साइन एक्स प्लस वाई तब पुट करना है जब ये जो है स्टार्टिंग वाला ये आपका एक्सिस का नहीं रहेगा। जैसे मानो समझना है, जैसे यहाँ पाया आ गया, पाया आपका इधर रहेगा, ये एक्सिस पे आ गया ना पाया, तो सिंपल सा आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना जो मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। ये 3π/2 आ गया, इस पर आ गया ना, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना जो मैंने आपको सिखाया है। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पर nx प्लस एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें क्या ये लाइन nx है, क्या ये लाइन nx है, नहीं है ना। जब उससे नहीं बनेगा तब इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इस फॉर्मूले में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे वाला जो लाइन है x का वैल्यू 0 हो, पाए हो, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। मेरे बात को समझो, मैंने ये चीज़ आपको पिछले क्लास में ही बताया था, शायद वहाँ आपको समझ में आया होगा, आज भी मैं बता रहा हूँ कब इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर 3π/4 आ गया, अब 3π/4 आ गया, अब इस लाइन को हम लोग 3π/2 कहते हैं, 3π/4 कहते नहीं है, तो सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला पुट करना होगा। बिकॉज हम लोग जो वो मेथड सीखे थे सिंप्लीफाई करने के लिए, वो तभी कर पा रहे थे जब या तो इस लाइन में या तो इस लाइन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे। इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन सिंपल सा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आ रहा है, वो फॉर्मूला पुट कर दोगे। अगर यहाँ पर पाई रहता, 2π रहता, 3π/2 रहता, π/2 रहता, तो आराम से जो हम स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई सीखे थे, जैसे cos π प्लस एक्स को सिंप्लीफाई करना सीखे, उस तरीके से बनाते थे। मेरे बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो पूछना है। जैसे यहाँ पर cos π/4 प्लस एक्स है, अब यहाँ cos π/4 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर π/4 क्या कोई लाइन का वैल्यू है? आप नहीं बताओगे, क्योंकि हम जानते हैं इस लाइन को यहाँ π/2 कहते। पाई में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3π/2 कहेंगे। अगर 3 में 2 जोड़ोगे 5π/2 कहेंगे, 5 में 2 जोड़ोगे 7π/2 कहेंगे। इस तरह इस लाइन को कहेंगे। लेकिन यहाँ π/4 आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर π/2 नहीं है, नहीं है। इस लाइन को 0π, फिर यहाँ 2π, 3π, इस तरह चलता, तो किसी लाइन पर नहीं आ रहा, तो सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला तब जा करके पुट करेंगे। सीखो, हर एक चीज को सीखने का प्रयास करो। यहाँ पर भी सेम आप cos x माइनस वाई का फॉर्मूला पुट करोगे। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन अलग है। तो 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन बनाओगे, लेकिन तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लो। चौथा पांचवा में ये फॉर्मूला पुट करना, पहला दूसरा को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आराम से करो, खुद से प्रयास करो, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लो कैसे बनाओगे, एक बार अच्छे से हिंट देख लो, तब जाकर के आप बनाओगे। सिर्फ आपको आंसर मिलाना है और क्या ही करना, तुरंत बन जाएगा आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको समझोगे। आप एक काम करोगे, यहाँ पर n+1 इंटू एक्स है ना, तो आपको एक काम करना, पहले ये देखो क्या ये किसी फॉर्मूले पे आ रहा है। एग्जामिनर क्या कर सकता है वो समझना है आपको। एग्जामिनर कभी कभी क्या करेगा, साइन एक्स प्लस वाई आप जानते हो, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये आप फॉर्मूला जानते हो। अभी तक तो आपको साइन कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, मतलब ये दे करके आपसे ये पूछ रहा था। अब एग्जामिनर उल्टा कर दिया, अब वो क्या करेगा, वो आपको ये देगा और आपसे ये फॉर्मूला पूछेगा। कुछ ही पूछ सकता है वो। अब देखो ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, अब सोचोगे ये फॉर्म किसमें था, ये फॉर्म है क्या साइन एक्स, इसको हम एक्स मान के चलते, इसको वाई मान के चलते। आप खुद सोचोगे ये फॉर्मूला किसमें था, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ये फॉर्मूला था तो था किसमें, तो तुरंत आप बोलोगे भैया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसको आगे पाछे करेंगे तब ये मेरा फॉर्मूले पर आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। बताओगे ये किस फॉर्मूले पर आएगा, तो तुरंत बोलोगे भैया ये जो है हमारा कॉस एक्स माइनस वाई इस फॉर्मूले का सही उत्तर होगा। आराम से फॉर्मूला पुट करेंगे तब बनाएंगे। घुमा के पूछा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको सोचना है आखिर यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, तब जाकर के आपको बनाना है। सारे क्वेश्चन को खुद से बनाओगे। छठा क्वेश्चन किस प्रकार बनाओगे वो मैं बताऊँ, कम से कम 5 क्वेश्चन तक आपको बनाना है, ठीक। जल्दी बनाओ, बना लिए होगे। अब हम लोग मिलाते हैं, मजाक नहीं करते बाबू, ठीक। पहले खुद से सारा क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, जो मैंने कहा वो करना है। अब मैं बारी बारी से सिर्फ मिलाने वाला हूँ, ओके। मुझे उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन बन गया होगा। ये क्यों मिटा रहा हूँ मैं, देखो आप क्या है, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस π/2 प्लस एक्स। अब यहाँ ध्यान दोगे cos पाई प्लस एक्स ना, पाई कौन सा लाइन है, ये लाइन पाई वाला है, इस लाइन में चेंज नहीं होता, cos का cos हो गया, cos x का cos x। पाई प्लस बोला गया तीसरे में आएगा, तीसरे में ये मेरा माइनस होता, इंटू का इंटू cos माइनस एक्स का cos x हो गया, साइन पाई माइनस एक्स का, पाई मेरा ये लाइन हुआ, ठीक है, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, साइन एक्स हो गया। पाई माइनस बोला गया सेकंड में ये मेरा प्लस रहा था, cos π/2 प्लस एक्स। π/2 की बात करें, ये π/2 है, हाँ भैया ये मेरा π/2 है। π/2 पे चेंज होता है, cos का साइन में चेंज हो गया, अगेन साइन x हो गया। अगेन π/2 बोला गया है तो सेकंड में आएगा, सेकंड में जो है cos भैया माइनस होते हैं,
तो यहाँ मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक, अगेन 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 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स गुना माइनस साइन एक्स, माइनस को बाहर कर दो, साइन एक्स गुना साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। ये हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। ठीक, टेन एक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं और कॉट एक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स और कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स। जल्दी बताओ, कहीं कोई समस्या? मेरा बन गया पहला क्वेश्चन। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, मिटा रहा हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखना है आपको, बहुत प्यारा है, आराम आराम से सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको LHS लेना है। क्या है? cos 3π/2 cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। इसको सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। यहाँ 3π/2 कहा गया, कौन सा लाइन है? ये लाइन है, इस लाइन पर चेंज होगा। हाँ जी, कॉस का साइन में चेंज हो गया, साइन एक्स। 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ में जा रहा, फोर्थ में कॉस प्लस होता तो प्लस आ गया। अगेन इंटू 2π में चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस एक्स, कॉस 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स फोर्थ में, तो फोर्थ में प्लस लगेगा। ठीक, अगेन यहाँ पर ये बटे नहीं है, गुना है, गुना किए 3π/2 ये लाइन हुआ, इस पर चेंज होगा तो कॉट का 10 में चेंज हो गया 10x। अब 3π/2 माइनस एक्स, थर्ड में आ रहे, थर्ड में कॉट मेरा प्लस होता है, प्लस का प्लस लिख ही देते हैं। अगेन 2π में चेंज नहीं होगा तो कॉट का कॉट ही हो गया, कॉट एक्स। अगेन 2π प्लस एक्स तो फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट में मेरा ऑल पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर एक काम करना है, 10x प्लस कॉट एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक काम करो, उसको सॉल्व करो, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अच्छा ठीक, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इधर हो गया, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ते हैं। साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला देके दोनों का, 10x का फॉर्मूला और कॉट एक्स का फॉर्मूला यहाँ बगल में लिखोगे आप। क्या फॉर्मूला था? 10x का फॉर्मूला और कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या था? 10x को बोलते थे साइन एक्स बटे कॉस एक्स, कॉट एक्स को कॉस एक्स बटे साइन एक्स। आराम से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, अंदर में सॉल्व करोगे। अभी कोई मजाक मस्ती नहीं, सिर्फ हम लोग इसको बनाने के पीछे ध्यान देंगे। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपका पहले बन चुका होगा। कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे साइन एक्स गुना साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस का प्लस साइन एक्स से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आप जानते हो क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरा 1 होता है। आराम से इसके बदले में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर इसका फॉर्मूला 1 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर हो गया। बराबर देखिए, RHS लिखो, प्रूफ लिख दिया यहाँ पे, मेरा बन गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बन गया हम लोग का। अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। ये सब क्वेश्चन आपसे खुद से बना होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा और उम्मीद करते हैं आपने अपने से जरूर प्रयास किया होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन अभी तुरंत देखिए, मेरा फॉर्मूले पर आ रहा था। कौन से फॉर्मूले पर? cos x इंटू कॉस वाई। पहले LHS लिखो, क्या है? साइन n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस नहीं है साइन, इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स। LHS लिख लिए। इसको हमको प्रूफ करना है, ये मेरा cos x के बराबर होता है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, मेरा फॉर्मूले पर था बराबर, कौन सा फॉर्मूला? cos x माइनस वाई का फॉर्मूला था, जहाँ पर ये x की जगह पर, ये मेरा y की जगह पर है। तो करते हैं cos x माइनस वाई, ये पूरा टर्म लिख लेंगे, n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। फॉर्मूला बगल में लिख दोगे, फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला यहाँ उपयोग हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला उपयोग हो रहा है, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला था cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसको आगे लिख लिया गया, इसको इधर लिख लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग हो रहा है, आराम से अंदर में सॉल्व करेंगे और हम लोग का ये बन गया। x से मल्टीप्लाई nx प्लस एक्स माइनस, पोस्ट में लिखोगे जब माइनस बीच में आएगा, nx प्लस 2x। ठीक है, अब पहले सॉल्व करना है, माइनस है ना, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता था। nx प्लस एक्स हो गया, ध्यान से समझना है।
एन एक्स प्लस एक्स हो गया। अगेन यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे सबका चिन्ह परिवर्तन, सिंबल चेंज होगा, समझ रहे हो। यहाँ एन एक्स है, इसका प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस है तो ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल सा एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, और यहाँ पर कॉस प्लस एक्स माइनस 2x मेरा माइनस एक्स हो जाएगा, और कॉस माइनस एक्स हम लोग का कॉस एक्स के बराबर होता, जो कि RHS है, हम लोग का प्रूफ हो गया। बताओ कहाँ कोई समस्या है, बहुत आसान था। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन बना होगा आपसे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे ना बना हो, सारा का सारा क्वेश्चन आप बनाए होगे, ठीक है। और मैंने ये बताया कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पर सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, ये भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। और आप अच्छे से समझे भी होगे। और वहाँ पर ये समझना यहाँ पर फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको समझना, क्योंकि ये लाइन पर नहीं आ रहा ना। समझो LHS लेंगे हम लोग। LHS क्या है, बोलो मेरे साथ, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है और -√2 sin x पुराना है। सिंपल सा मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, क्या, इसको 0 कहते, इसको पाई कहते, इसको 2π, इसको 3π, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते, ये मेरा π/2 हुआ, पाई में 2 जोड़ोगे 3π/2 हुआ, 3 में 2 जोड़ोगे 5π/2 हुआ, इस रूप में रहता है। अब यहाँ देखो कहीं पर 3π/4 है क्या, मेरा नहीं है, अर्थात यहाँ पर फॉर्मूला प्रयोग करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। ओके, अब यहाँ सिंपल सिंप्लीफाई करना नहीं है। अब cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता, cos x प्लस x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये बगल में लिख करके तब आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले लिखोगे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला और cos x माइनस वाई का फॉर्मूला पहले लिखोगे। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता, बताओगे मेरे साथ, भैया हम जानते हैं cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये फॉर्मूला होता है। अगेन cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता, cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। अब सब में वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पुट करते हैं, cos x प्लस वाई है, cos x की जगह पर 3π/4 हो गया, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये सिंपल सा फॉर्मूला हुआ। अब आराम से ये मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है, किस प्रकार से हम लोग cos 3π/4 को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम लोग sin 3π/4 को सॉल्व करते हैं। देखो ना, हर एक चीज़ हम लोग पहले सीखे हुए हैं, अगर ध्यान से हर एक क्लास को आप किए होगे ना, ये सारा चीज़ आपको आसान लग रहा होगा। हाँ जी, और मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला, ये अभी मैं मिला रहा हूँ, ऐसा सोच के मैं चल रहा हूँ कि ये आप बना चुके हो, आपको सिर्फ मिलाना है। हाँ जी, हाँ मैं सही बनाया, ठीक। और उम्मीद करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन तक तो बन ही गया होगा आपसे। अब यहाँ देखो, मिलाना है सिर्फ आपको, माइनस है। अब इसको सॉल्व करेंगे, cos x माइनस वाई को क्या होता फॉर्मूला, बोलोगे cos x इंटू cos y, ठीक है, माइनस भी हमारा प्लस हो जाएगा sin x इंटू साइन वाई। एक चीज़ हम लोग यहाँ देखें, दोनों में मेरा sin 3π/4 आ रहा और cos 3π/4 आ रहा है, और हम लोग जानते हैं sin 3π/4 का वैल्यू क्या होता है, cos 3π/4 का वैल्यू क्या होता है। एक काम करोगे ना, बगल में ही आप वैल्यू निकाल लोगे, इधर यहाँ पर इस प्रकार निशान दे करके बगल में वैल्यू निकाल लोगे, हम यहीं पर निकाल देते हैं, ठीक है। बताओगे sin 3π/4 का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल से आप बोलोगे भैया 3π/4 क्या भाग लग रहा है, नहीं लग रहा भाग, तो क्या करना होता, सिंपल सा इसको हम लोग पाई में घटाएंगे। कितना घटाएंगे पाई में, मन में ही सोचोगे कितना घटाएंगे, π/4 घटा दें जो कि 3π/4 हो जाएगा, बिल्कुल। और हम इसको बनाने सीखे, बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है, पूछना है हमसे, यहाँ पाई माइनस π/4 इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, हम सिंपल सा क्या ही करेंगे, पाई में साइन चेंज होता, बोलो पाई में साइन चेंज होता, नहीं चेंज होता, साइन का साइन रह जाएगा, ठीक है। पाई माइनस बोला गया है, सेकंड में जा रहा है ना, हाँ जी सेकंड में जा रहा, सेकंड में साइन प्लस होता है तो साइन π/4 हो गया, और साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है बताओगे आप, भैया 1/√2 होता। बस इस प्रकार बनाते, इसका वैल्यू बगल में निकालोगे, फिर यहीं पर जो है हम लोग cos 3π/4 का ही वैल्यू निकालेंगे, यहाँ बगल में हमको चाहिए ये वैल्यू, तब जाकर के आप पुट करोगे। मेरे पास जगह में कमी है जो हम इसको लिख करके फिर मिटा देंगे, ठीक है। cos 3π/4 का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, 3π/4 को भी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। अगेन यहाँ देखोगे पाई में कॉस चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कॉस का कॉस रह गया, और यहाँ मेरा π/4 होगा, बट ये पाई माइनस हो रहा है ना, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में कॉस भैया माइनस होते हैं, आगे में माइनस लगाना है, ठीक। तो कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, मेरा माइनस 1/√2 हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या है तो पूछना है आपको। दोनों का वैल्यू निकाल लिए हैं, हाँ जी, हम यहाँ लिख देते हैं साइन 3π/4 का वैल्यू निकल गया 1/√2, अगेन cos 3π/4 का वैल्यू निकल गया
-1/√2। अब सबका वैल्यू पुट करना है, ये बगल में आप लिखोगे तब जाकर के पुट करोगे। ऐसा नहीं कि भैया ना लिख रहे हैं आपका भैया देख करके पुट कर दिए, वो काम नहीं। और वैसे भी ये बनाए होगे आप, थोड़ा गलत से तो बनाना होगा, मैंने बताया हुआ है किस प्रकार हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ देखोगे क्या करना है समझो। इसका वैल्यू क्या निकला है -1/√2, तो -1/√2 पुट किए, यहाँ पर cos y है, माइनस साइन 3/4 का वैल्यू 1/√2 है, और साइन y ये हो गया। हाँ जी, माइनस है, माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है ना। अगेन cos 3/4 का वैल्यू -1/√2 cos x, फिर प्लस साइन 3/4 का 1/√2 साइन y। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछना है। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, cos y/√2, cos y/√2, माइनस तो माइनस कर दिए, माइनस साइन y/√2, साइन y/√2, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस से ये मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस cos x/√2, ये माइनस हो जाएगा साइन y/√2। अब आराम से कौन कौन कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, ये ना कटेगा क्या, अरे ये कैसे ना कटा, माइनस यहाँ पे 1/√2 साइन y, ये ना कटा, आश्चर्यजनक, ये भी कटेगा आपका, यहाँ माइनस है, ठीक है, यही माइनस हो गया। कहाँ गलती की हम लोग, cos x + y, ठीक है, cos x + cos y, अरे चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ प्लस है बीच में ना, हम लोग माइनस लेके चले गए, तो गलती मेरा सही होगा बताओ। अरे ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, माइनस था बीच में, ठीक, सब कुछ तो है। हमको ये प्रूफ करना था, हम कहाँ जा रहे हैं, -√2 sin x प्रूफ करना है ना हम लोग को। चलो ठीक, यहाँ देखो, यहाँ से समझना है, समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग का प्रूफ हो चुका है, सही जा रहे हैं हम लोग। हम जानते हो क्या देख लिए, हम ये देख लिए 1। हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलती नहीं है। ध्यान ऊपर नीचे नहीं करना है, यहाँ चौथा नंबर तो चौथा नंबर, ठीक। ये जो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, उसको हटाओ, ठीक, जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसको टाटा बाय बाय करो, है ना, झूठों को कचरा फैला रहा है यहाँ पे। हाँ जी, चलो चौथा नंबर क्वेश्चन के ऊपर ही सिर्फ ध्यान देना चाहिए हम लोग का। यहाँ पर दोनों को समझिएगा, -1 कितना होता है, -2 होता है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर माइनस साइन y/√2 और माइनस साइन y/√2 क्या होगा, -2 साइन y/√2 हो जाएगा। बिल्कुल भैया जी, समझ में आ गया। अब √2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ √2 हो गया, तो -√2 साइन y हो गया। बताओ कहीं कोई दिक्कत, मेरा प्रूफ हो गया। एक बार इसको और आसान करते हैं आपके लिए, कहीं दिक्कत हुआ होगा तो और डिटेल से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो, माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन y/√2 प्लस साइन y/√2। हम लोग क्या करेंगे, ये वो समझते हो ना, जैसे x + x 2x होता, यहाँ पर साइन y/√2 है, यहाँ साइन y/√2 दोनों सेम है ना, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 साइन y/√2, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 साइन y/√2। एक लास्ट बार बोल रहे हैं, अगर मान लो आधा बनाओ, अगर मैं बता रहा हूँ वो लाइन, उसके नेक्स्ट लाइन आपको समझ में आ गया, फिर वहाँ से अपने मन से बनाना है, कोशिश पूरा करना है आपको अपने मन से बनाने का। ठीक है, इस बात को समझ के चलना है, जितना हो सके अपने मन से बनाने का प्रयास करना। √2 से 2 कैंसिल, ये √2 हो गया, जानते हो ना, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, हाँ, 2/√2 है, लिख दिए √2 और गुना √2/√2, एक √2 कैंसिल तो √2 हो गया, बहुत आसान। अगेन यहाँ पर ये मेरा प्रूव हो चुका है, कितना हो गया, -√2 साइन y, ये मेरा RHS के बराबर हो गया, प्रूफ। बताओ कितना आसान है। ये भी आपका 5वां नंबर उसी तरह बनेगा, ये आप खुद से बनाओगे और आप हमें बोलोगे देखिए मैं सही है कि नहीं है। चेक करवाना है, ऐसा नहीं कि चेक नहीं करवाना, चेक करवाना है। चलो हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ तक आपका बन चुका होगा, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, मान के कैसे चलना, मैंने बता दिया सारा क्वेश्चन। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन हूबहू आपका चौथे नंबर क्वेश्चन के बराबर है, और हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ मिला रहे थे। क्यों मिला रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि आपने पहले ट्राई किया, कोशिश किया, मैंने आपको पहले हिंट्स दे दिया था कैसे कैसे बनाना है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है आपने पहले जरूर प्रयास किया होगा, जरूर आपसे कुछ ना कुछ सवाल एक दो छोड़ करके, लेकिन सारा सवाल बना होगा आपसे। वो भी क्यों छोड़ना, सारा सवाल बना होगा आपसे। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। छठे नंबर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखोगे कैसे क्या करते, कैसे बनाते। ठीक, देख लो, छठे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक ट्रिक सीखना होगा, ट्रिक से बनाओगे जल्दी बन जाएगा। वो क्या ही ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं है, बहुत हल्का है, ध्यान से समझोगे। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है tan 3x
ये सब हटाओ ना, ये आप बना लोगे अच्छे से, ठीक है। मैं चेक करने वाला हूँ इसको। 6वां नंबर क्वेश्चन, बड़े आराम से देखोगे कैसे इसको बनाना है, समझना है आपको। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है 3x बोला गया है ना। अच्छा 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, 2x प्लस एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 3x को 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। दोनों साइड हम लोग 10 लगा देंगे और हम लोग का ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स लिख ली, ठीक है। कहीं कोई समस्या? अब इसमें हम दोनों साइड 10 लगाते हैं। 10 3x बराबर 10 2x प्लस एक्स लिख लिए। अब यह फॉर्मूला पुट करेंगे, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों बताओगे आप, जल्दी से बताओगे। 10x प्लस 10y बटे 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब यहाँ पर रफ निकालोगे अपना और 10x प्लस वाई की जगह पर 10 2x प्लस एक्स है पुट करोगे और सॉल्व करने का प्रयास करोगे। मैंने आपको समय दिया 2 मिनट का, जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का समय है। रफ निकालो, रफ मतलब जहाँ पर आप खत्म वो करते हो, गलती व काटना उठना जो होता है आपका। अब ये मत बोलना भैया मेरा पूरा कॉपी ही रफ है, जहाँ कटवा लीजिए आप हमसे। यहाँ देखो 10x माइनस वाई का 10x माइनस 10y बटे 1 प्लस 10x इंटू 10y। अगेन आगे देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका प्रयोग करते हुए इसको हम लोग बनाएंगे ना। तो यहाँ पर शायद आप प्रयास किए होंगे, प्रयास किया ना आपने, बिल्कुल प्रयास किया होगा। 10x प्लस वाई पुट करते हैं, x की जगह पर 2x, y की जगह पर x। तो 10 2x प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x इंटू 10y। सॉरी इतना फॉर्मूले पुट कर दिए, 10 2x इंटू 10x। अब आराम से कोना कोनी गुना करेंगे, चलिए कोना कोनी गुना करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 10 3x का मल्टीप्लाई किए, अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 10 3x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस 10 2x इंटू 10x, ठीक है, इक्वल टू 10 2x प्लस 10x। हो गया। अब आराम से, कम से कम अभी तक सॉल्व नहीं किए हो, अब तो सॉल्व कर सकते हो, अब सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 10 3x हो गया। अब माइनस का माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम लोग का 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x हो जाएगा, इक्वल टू ये टर्म आपका आ गया। अच्छा ठीक, 10x, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस सारे टर्म को इधर लेते आएंगे और इसको उधर भेज देंगे, ठीक। पहले इसको इधर लेके आओ, तो 10 3x पहले से था, इसको इधर लाए, तो माइनस 10 2x माइनस 10x इक्वल टू ये टर्म बराबर की उस तरफ चल जाएगा। तो 10 3x 10 2x और 10x, यही प्रूफ करना था ना। अरे ये टर्म इधर है, ये पूरे टर्म को इधर लेते आओ, नहीं ले जाओगे प्रूफ हो चुका है आपका। तो क्या हो गया, 10 3x इंटू 10 2x। ये सबसे आसान तरीका इस सवाल को बनाने का, ठीक है। 10 2x इंटू 10x इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बस यहीं तक हम लोग का प्रूफ था। ध्यानपूर्वक इसको देखो, जहां समझ में नहीं आएगा पूछना है, ओके। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर मैं आपको हिंट्स देने वाला कैसे कैसे बनाना है, फिर आपको प्रयास करना है पहले, हाँ खुद से प्रयास करोगे, फिर जा करके मैं सॉल्व करने वाला, बस इस प्रकार। अच्छा सुनो, आगे बढ़ने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसको याद करके कल आओगे और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, फॉर्मूला क्या क्या है और इस फॉर्मूले को याद कर ही लेना। यहाँ से अब जो मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूँ ना, सारा फॉर्मूले पर बेस्ड होने वाला। फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं, मैं पहले फॉर्मूला पूछूंगा तब आगे आपको पढ़ना है, सिंपल सा। फॉर्मूला गलती होगा पता है ना, क्या मिलेगा। चल ध्यान से फॉर्मूले को लिखोगे। यहाँ से फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जो फॉर्मूला सीखे थे वो फॉर्मूला सीखे थे x प्लस वाई वाला फॉर्मूला था ना। ये वाला फॉर्मूला अभी तक हम लोग सीख लिए, इसमें माइनस वाला भी सीखे थे,
साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर टेन एक्स प्लस वाई का टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक, ये सारा फॉर्मूला हम लोग सीख लिए थे। इसके बाद आपको हाफ एंगल फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला कौन सा होगा? साइन 2x का फॉर्मूला, कॉस 2x का फॉर्मूला और टेन 2x का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऑलवेज ध्यान में रखोगे। ठीक, कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता। इसी में अगर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग पुट कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर इसकी जगह हम लोग पुट कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। एक ही फॉर्मूला है, बस रूप अलग अलग है। तीनों याद करना है आपको। टेन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी में एक और फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म का। अब कहाँ बता दूँ मैं? जगह नहीं बचा, कहाँ बताऊँ यहीं पर लिख देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से समझोगे। एक और फॉर्मूला है साइन 2x का, tan के ही फॉर्म में है। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझोगे। 2 tan x बटे, इसमें और इसमें आप कंफ्यूज मत करना, 2 tan x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मतलब यहाँ पर माइनस रहेगा तो tan 2x का फॉर्मूला, अगर प्लस रहेगा तो साइन 2x का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैं बता देता हूँ आज ही। ध्यान से सिर्फ आपको एक जगह लिख लेना है और याद करना है। एक कॉपी, पतली वाली कॉपी बनाओगे, उसमें क्या करोगे, जितना त्रिकोणमिति का डिग्री मान है सब लिख लोगे और इन सारे फॉर्मूले को एक जगह लिखोगे और याद करोगे। बिना फॉर्मूले ये चैप्टर नहीं बनने वाला है, इतना समझ के चलना। ओके, फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए। और ऐसा नहीं, फॉर्मूला में क्या है प्रॉब्लम, आज याद कर लियो, 10 दिन बीतेगा फॉर्मूला भूल जाओगे। फॉर्मूला याद नहीं होता, उसको एक कॉपी में सिर्फ आपको पढ़ना है। डेली कम से कम पढ़ाई उसको पढ़ना है। पहले लगातार 1 सप्ताह लगातार पढ़ो, फिर 2 दिन छोड़ के पढ़ो, फिर 1 सप्ताह छोड़ के उसको रिवीजन करो, तो ऑल टाइम आपके ध्यान में रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, एक पतली वाली कॉपी रखो, उसमें ऑल फॉर्मूला को लिखो, जितना फॉर्मूला इस त्रिकोणमिति में आने वाला। अगेन यहाँ देखोगे, cos 2x की बात करते हैं। cos 2x की बात करेंगे, क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और इतना ध्यान में रखना, त्रिकोणमिति कमजोर होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि फॉर्मूला याद नहीं होता, डिग्री मान याद नहीं होता। अगर आपको डिग्री मान, फॉर्मूला ये सब याद रहेगा, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको जो है त्रिकोणमिति आपको समझ में नहीं आ रहा, कमजोर हो रहा, कभी नहीं, कदापि नहीं। कृपया करके फॉर्मूला को डेली रिवीजन, पढ़ाई यार रटो मत, सिर्फ डेली आप देखो फॉर्मूले को। हाँ, डेली एक अंक से लेके अंतिम तक पढ़ लो, बस हो गया। ऐसा कंटिन्यू करो 7 दिन तक, मैंने भी तुरंत बताया। फिर 2 दिन छोड़ करके करना है आपको। फिर क्या है, याद हो जाएगा। फिर आराम से महीना रिवीजन करो, जब आपका मन करे तब रिवीजन करो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। बस इस प्रकार आपको मेरी बातें ध्यान में रखनी है। अब एक और जो आपको फॉर्मूला याद करना है, आज मैं सिर्फ याद करने के लिए दे रहा हूँ, जिसका उपयोग हम लोग कल करने वाले, इसको भी मिटाने वाला। ठीक, यहीं पर हम लोग लिखेंगे, इसको लिख लो, इसको मिटाएंगे हम, मिटाएं। ठीक, ध्यान से समझोगे। और वो सभी फॉर्मूला लिख लेना। कौन सा फॉर्मूला नहीं लिखना, मतलब वो जो मैंने बताया है ना कि पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 3π/2 प्लस 3π/2 माइनस, उसको भी बनाना फॉर्मूले में। फॉर्मूला मतलब जो कॉपी बनाओगे आप फॉर्मूला वाला, उसमें बनाना है इसको और डेली रिवीजन करो। तभी ये त्रिकोणमिति का जो भूल है ना, वो खत्म हो पाएगा आपके सर पर से। ठीक, मेरी बातें समझ पा रहे होगे आप? ऐसा ही करना है आपको, अगेन। अभी तक हम लोग देखो, हम इसको लेकर के समझाने वाले थे, मैंने मिटा दिया, बहुत गलत किया है। क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन। अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग क्या करेंगे, अब लोग अभी साइन एक्स प्लस वाई एक साथ रख रहे थे ना, अब यहाँ पर इसी को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको करने वाले साइन एक्स प्लस साइन वाई, दोनों को अलग करने वाले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। क्या होगा, ध्यान से समझोगे, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या है, साइन एक्स और प्लस साइन वाई, दोनों अलग अलग रहेगा, तब उसका क्या ही फॉर्मूला होगा, उसको समझना है। इसमें जो है आपका सिंपल सा क्या करते, इस वाले टर्म को लेना है आपको, साइन एक्स, साइन और कॉस को एक साथ रखना है। ठीक है, जब साइन एक्स प्लस वाई था
समझिएगा, साइन एक्स प्लस वाई जब साथ में था तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई क्या करते थे, जब दोनों को अलग करेंगे सिर्फ पहले टर्म को लेंगे, ठीक है। क्या है पहला टर्म, साइन है और कॉस है ना, हाँ भैया कॉस है, और आगे में 2 लगा देना है, मल्टीप्लाई का फॉर्म करेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो, हाँ भैया बात समझ रहे हैं। तो क्या होगा समझिएगा, 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे कैसे याद रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बातें समझ रहे होगे। अगर यहीं पर साइन एक्स माइनस साइन वाई रहेगा तब क्या करेंगे, सिंपल सा, माइनस रहेगा तो इस टर्म को लेंगे, ठीक है, कॉस और साइन वाले को लेना, इधर कॉस ले लेंगे इधर साइन ले लेंगे, ठीक, आगे में 2 लगा देना है, फिर वही एक्स प्लस वाई बाई 2 और एक्स माइनस वाई बाई 2, इधर एक्स माइनस वाई बाई 2। बताओ समझ में आ रहा है कैसे याद करना है, कैसे समझना है, समझते भी याद, ठीक। ये तो साइन का फॉर्म हो गया, इसमें कहीं पर कोई भी समस्या हो तो पूछो, कोई समस्या नहीं, ठीक। अगेन कॉस वाला कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कॉस वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस एक्स प्लस वाई की बात करें तो ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसका क्या होता, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस यहाँ होता है, माइनस का इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, तो कृपया करके तैयार रहिएगा उसे लड़ने के लिए। अभी हम लोग इस फॉर्मूले का ऐसा मत समझना कि साइन एक्स प्लस वाई इसके बराबर होता है, बिल्कुल नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कहीं बराबर नहीं होता है, ऐसा मत समझना भैया बोल रहे हैं साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंगल में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमितीय फलन का कभी भी एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये बात समझ के चलना। यहाँ देखो अब हम लोग कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला सीखने वाले, हम लोग किस टर्म को लेंगे, इस पहले वाले टर्म को लेके चलेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, पहला वाला टर्म क्या है, कॉस एक्स और कॉस वाई है ना, कॉस लेंगे फिर कॉस लेंगे, इसको समझो सीखो, मैं बोल रहा हूँ ये दिमाग से ऊपर नीचे होगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आए, आप भूलो नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आपको भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है डेली रिवीजन करने का, ठीक। देखो यहाँ पर आगे में 2 लगाना है, फिर वही गाना गाना है एक्स प्लस वाई बाई 2 और एक्स माइनस वाई हो गया, और क्या ही करना। एक और है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला, ठीक, सिंपल सा, ये वाला टर्म लेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म लेना है, माइनस समेत लेना है, ठीक है। तो क्या है माइनस साइन और इधर भी साइन, यहाँ 2 लगा देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो फिर वही गाना गाना है एक्स प्लस वाई बाई 2 और एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कल, बिना इसके याद हुए हम लोग कल आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले मैं फॉर्मूला पूछूंगा आपसे, उसके बाद आगे बढ़ना है आपको, ओके। बातें समझ में आ रही हैं, कैसे करना क्या नहीं करना, सब कुछ समझ में आ रहा है, बोलिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आज बस यही 4 फॉर्मूला दे रहे हैं आपको याद करने के लिए, इन चारों फॉर्मूले को आप याद करोगे, ठीक है, और क्या ही सिंपल से इसको याद करो। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक। एक काम करोगे, हम नोटबुक चेक करेंगे आपका फॉर्मूले वाला, नोटबुक चेक करने वाले, ठीक, ये बना लोगे आप, तभी आपको आगे की पढ़ाई करनी है। नोटबुक बनना चाहिए, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाकर के आपको आगे पढ़ना है, क्योंकि आगे ढेर सारा वाले फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, बस इतना समझ के चलना, बिना फॉर्मूला याद हुए कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला याद करो। और क्या, मैं ये बता सकता कि फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, याद करना है, जनरेट कैसे और ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन रटना तो आपको है फॉर्मूला, ठीक है। कम से कम त्रिकोणमितीय फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, बिना उसके कोई चारा नहीं है, ओके।